नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज 9 और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। डालते हैं एक नजर आज की मुख्य खबरों पर। दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है वाहिद होम्यो केयर मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर सैयद इलास। आप एक होम्योपैथ हो सर? जी सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे देखा गया कि ओमिक्रॉन वायरस की वजह से जो इन्फेक्शन का जो माहौल है, तो देखा गया कि काफी लोगों को संक्रमित हो रहे हैं। जी सर। तो आप ये बताइए कि आप जैसे होम्योपैथ का आपकी स्पेशलिटी है, तो किस तरह के आप का मतलब मेडिसिन आप प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब जो ग्रस्त हो रहे हैं पेशेंट, उस बारे में बताइए। जी सर, ये एक्चुअली ओमिक्रॉन में जो है पहले जैसा कोरोना 1 और कोरोना 2 जैसा नहीं है। इसमें क्या है, 3 से 6 दिन में इन्फेक्शन कवर हो जा रहा है। इसमें ज्यादा डीपली मेडिसिन देने की जरूरत नहीं पड़ रही हम लोगों को, बेसिक्स मेडिसिन से कवर हो जा रहा है। जैसे आज हम लोग बेसिकली जैसे आर्सेनिक है, अकोनाइट है और हमारा एलियम सिपा वगैरह जो बेसिक होम्योपैथिक मेडिसिन है, इससे 2 से 3 दिन में मेडिसिन का सिम्टम्स पूरे कवर हो जा रहे हैं। सर, आप ये भी बताइए कि जैसे जिनको लो इम्यूनिटी है, अनकंट्रोल ब्लड शुगर है, इन पेशेंट में काफी एक फियर पैनिक है। पहली बात तो ये पेशेंट हॉस्पिटल में जाने के लिए टाल रहा है, और सेकंड थिंग कैसे ट्रांसमिशन इतना बढ़ गया है कि इतना फियर फैक्टर है कि वो एलोपैथिक दवाई लेने के लिए भी उसको अवॉइड कर रहे हैं। तो आपकी जैसे होम्योपैथिक की जो स्पेशलिटी है, तो आप बताइए किस तरह के उन लोगों ने डोज लेना चाहिए और क्या आप लोगों की स्पेशलिटी रहती है पर्टिकुलर वायरल फीवर में, उस बारे में बताइए। जी सर, पहली चीज तो ये जो ओमिक्रॉन है, इससे ज्यादा डरने घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेसिकली ये एक किस्म का वायरल है जो हर साल होता ही है। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक खतरा जो ब्लड प्रेशर के और ब्लड शुगर के पेशेंट में ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम डाउन हो जाता है। तो हम लोगों को प्रिवेंटिव मेडिसिन देते हैं। हम लोग होम्योपैथी में बहुत सारी प्रिवेंटिव मेडिसिन आती है, जिसको 2-4 दिन या 8 दिन या 15 दिन, हफ्ता भर पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से, पेशेंट के वीकनेस, पेशेंट के स्टेमिना के हिसाब से मेडिसिन देते हैं। फिर वो देने के 2-4 दिन में प्रिवेंशन के हिसाब से वो पेशेंट काफी इम्यूनाइज हो जाता है। एक बार इम्यूनिटी पेशेंट गेन कर लिया तो फिर ये जो पेशेंट का जो फियर है, जो बाकी जो सिम्टम्स है, वो नहीं रहेंगे इंशाल्लाह। अब जबकि विंटर सीजन शुरू है, देखा गया कि जो बुजुर्ग व्यक्ति है या यंगेस्ट भी बोलो, जो लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से अभी ये जो ठंड के माहौल में उनमें संधिवात के प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं, ऑस्टियोपोरोसिस के प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं, फ्रोजन शोल्डर्स के प्रॉब्लम, ये काफी जो हड्डी रिलेटेड जो है, आर्थो रिलेटेड भी प्रॉब्लम काफी बढ़ रहे हैं। तो इसमें देखा गया कि जो होम्योपैथिक है उसको लोगों को एक बिलीव बना हुआ है, एक विश्वास बना हुआ है। तो आप बताइए कि तो किस तरह का आप लोगों का उपचार रहता है? नहीं सर, बेसिकली जो आपने सवाल पूछा बहुत जबरदस्त सवाल है, क्योंकि विंटर में मैक्सिमम वात से रिलेटेड बहुत सारे केसेस आते हैं। क्योंकि जब भी ठंडी बढ़ती है तो ब्लड जो है हमारा क्लॉट हो जाता है, गाढ़ा हो जाने की वजह से ये पेन वगैरह बहुत ज्यादा मिलते रहता है। और पेशेंट में कैसा है, प्रॉपर मेडिसिन, प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन होता है। होम्योपैथी में कैसा सर, हम लोग कोई भी एक पर्टिकुलर मेडिसिन पर्टिकुलर पेशेंट के लिए नहीं देते। पेशेंट के पूरे सिम्टम्स को मैच करते हैं मेडिसिन के साथ में। पेशेंट के सिम्टम्स और मेडिसिन के सिम्टम मैच करके प्रॉपर मेडिसिन देने से 1-2-4 खुराक में या 1-2-3 दिन में रिजल्ट्स आ जाना शुरू हो जाते हैं। मेरे पास तो लगभग 70-80 हजार पेशेंट है सर। उन लोगों का ट्रीटमेंट मैं इसी प्रकार से करता हूँ। मतलब सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटस बोल के होम्योपैथी के जो फादर है डॉक्टर सैमुअल हनीमन, उनका ये बेसिक प्रिंसिपल है कि सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर के हिसाब से अगर ट्रीटमेंट दिया जाए तो पेशेंट को जल्दी रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। सिंड्रोम जो चल रहा है पर्टिकुलरली, जैसे वर्क फ्रॉम होम कल्चर जो शुरू है, इसमें काफी आंखों का ड्राइनेस, जलन और इवन देखा विजन सिंड्रोम के प्रॉब्लम आ रहे हैं। जी तो ये आईज रिलेटेड जो डिजीज बढ़ रही है। जी सर। तो अब बताइए होम्योपैथिक में ऐसी क्या स्पेशलिटी है जो इसको क्योर कर सके, उस बारे में बताइए। सर बिल्कुल, उसके लिए बहुत अच्छे मेडिसिन है होम्योपैथी में। हमारे पास ऑप्थेल्मोलॉजी के लिए रिलेटेड जैसे अर्जेंटम नाइट्रिकम है, हमारी मेडिसिन काफी अच्छी चर्चित मेडिसिन है। बेलाडोना है हमारे पास, और भी बहुत सारे मेडिसिन है। जो ड्राइनेस ऑफ विजन है, एक्चुअली होता है इसलिए है, जो कंटिन्यूअस मोबाइल फोन, लैपटॉप के कंटिन्यूअस हम लोग उसको जो देखते रहते हैं ना, उसकी वजह से विजन में भी डिमनेस वगैरह का भी प्रॉब्लम हो रहा है, विजन भी लॉस हो रहा है बहुत सारे पेशेंट्स का। वो पेशेंट्स आते हैं वर्क फ्रॉम होम से और पेशेंट की एक्टिविटी स्लो हो जाती है। जो आदमी सुबह शाम ऑफिस जाने वाला है, जिसको आदत है घूमने फिरने की, वो एक जगह बैठे रहने से भी बहुत सारे, ना ही आइस का प्रॉब्लम, बाकी डाइजेस्टिव और मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी रहती है, वो भी बहुत चेंजेस होती है। बहुत सारे पेशेंट्स बहुत सारे कंप्लेंट्स लेके आते हैं अभी। उसके लिए होम्योपैथिक में सर बहुत अच्छी मेडिसिन है, और हम लोग मेडिसिन दे भी रहे हैं और काफी डॉक्टर्स भी दे रहे हैं, और पेशेंट को विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स, मतलब बगैर कोई नुकसान के, बगैर कोई तकलीफ के, कम से कम रेट में
पेशेंट को बहुत ज्यादा से ज्यादा फायदा हो जाता सर। आज की इतनी भागदौड़ वाली जिंदगी में होम्योपैथिक तो मैं बोलूँ सभी के लिए फायदेमंद है, और क्योंकि इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। लगभग मैं 150-200 पेशेंट डेली देखता हूँ, और काफी ये जो वर्क फ्रॉम होम के पेशेंट है वो आते हैं और पूरे सेटिस्फाइड और मुतमईन होकर मेडिसिन लेकर रिस्पांस देते हैं। अभी का जो एटमॉस्फेयर चल रहा है काफी क्रिटिकल है, कोल्ड काफी हाईएस्ट लेवल पर है। ऐसे में देखा कि जो थ्रोम्बोसिस की वजह से लोगों को ब्रेन अटैक, पैरालिसिस के प्रॉब्लम काफी बढ़ रहे हैं, तो ऐसे लोगों ने किस तरह से केयरफुल रहना चाहिए उस बारे में आप बताइए। ये सर बहुत पावरफुल और जबरदस्त सवाल है आज के हिसाब से, क्योंकि सर ये जो टेम्परेचर है नागपुर में बहुत कम देखा गया कि ऐसा टेम्परेचर होता है। पिछले 2-3 हफ्ते से बहुत टेम्परेचर मतलब चेंजेस हो रहा है, बहुत ही कम हो रहा है फिर बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है। तो ये टेम्परेचर से सबसे बड़ा ड्रॉबैक ओल्ड एज में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है सर। इनको थ्रोम्बोसिस की वजह से शायद बहुत सारे केसेस है जिनको कार्डियक अटैक भी होता है और ब्रेन हेमरेज भी होता है। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा जरूरत के हिसाब से ही घर के बाहर निकले, और धूप में जितना हो सके सन बात ले और गर्म चीजें ले, खाने पीने में गर्म चीजें रखे, और ना जरूरत के बगैर कोई जरूरत के घर के बाहर ना निकले। ओल्ड एज लोग जरूरत है तो ही निकले, और सुबह 10-11 के बाद 12 बजे के बाद ही निकले, और पानी जितना भी इस्तेमाल करे गर्म पानी का इस्तेमाल करे, और खाने पीने में ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करे, और मेडिसिन प्रॉपर ले। जैसे बहुत सारे होम्योपैथी में काढ़े भी आते हैं, आयुर्वेदिक जैसे काढ़े होम्योपैथिक में भी आते हैं, वो गर्म, जिससे बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है, बॉडी का जो स्ट्रेंथ है गर्म होता है। बॉडी का जिस हिसाब से ठंडी इतनी चारों तरफ जब ठंडी है तो जिस्म में गर्मी होना भी जरूरी है। तो जिस्म की गर्माहट बढ़ाने के लिए जैसे नॉनवेज का भी साथ लिया जाता है। नॉनवेज में है चिकन है, मटन है, फिश है, एग है। इससे भी बॉडी का मेटाबॉलिज्म और बॉडी का स्टेमिना और बॉडी का जो इंटरनल हीट है उसको बढ़ा सकते। सर जब बात की जाए होम्योपैथिक की तो लोगों का ऐसा बिलीव है कि असाध्य रोगों पर पे ये रामबाण का उपयोग करता है ये होम्योपैथी। तो ऐसे में आप हमारे दर्शक जो आपको लाइव देख रहे हैं, जो वाहिद होम्यो केयर जो है आपका जो हॉस्पिटल है, मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक एंड रिसर्च हॉस्पिटल है, तो किस तरह की स्पेशलिटी एडवांसमेंट क्या है, किस तरह की स्पेशलिटी उपलब्ध है उस बारे में बताइए। सर मेरे पास तो सबसे पहले स्पेशली हम लोग कई मेडिसिन के ऊपर हम लोगों ने ड्रग रिसर्च किए हैं। हम लोग कैसा है ड्रग प्रूविंग करते हैं हेल्थी ह्यूमन बीइंग के ऊपर। मेरे पिछले 12 साल 13 साल का एक्सपीरियंस है कि मैं मेडिसिन को पहले खुद रिसर्च करता हूँ, ड्रग प्रूविंग करके रिसर्च करके फिर पेशेंट्स को देता हूँ। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स है, लगभग हम लोग मेनली वर्क करते हैं किडनी स्टोन पे, किडनी फेल्यूर पे, जिसकी जैसे एक्यूट किडनी फेल्यूर हो जाती है, उन लोगों में काफी अच्छा रिस्पांस है साहब। किडनी का जो आजकल आप सुने होंगे किडनी फेल हो गई पेन किलर खाने से लंबे समय तक के, या कोई मेडिसिन के साइड इफेक्ट की वजह से, तो हम लोग को मेडिसिन होम्योपैथी की मेडिसिन से जो क्रिएटिनिन जो जिसका ज्यादा बढ़ गया, किडनी जिसकी एक्यूट स्टेज में फेल हो गई है, तो उसको हम लोग होम्योपैथिक मेडिसिन से काफी हद तक कवर कर लेते हैं। और मेनली हम लोग फिशर, फिस्टुला, पाइल्स विदाउट एनी सर्जरी हम लोग मेडिसिन देते हैं, पाइल्स के लिए, फिशर्स के लिए, किडनी स्टोन्स के लिए, और अब्डामिनल डिस्टेंशंस के लिए, गैसेस के लिए। आजकल बहुत कॉमन डिसऑर्डर हो गया वर्क फ्रॉम होम की वजह से। कॉमनली आने वाला प्रॉब्लम जो है सर एसिडिटी है, कॉन्स्टिपेशन है, ये सब हम लोग हमारे वाहिद होम्यो केयर में इसका खास ध्यान दिया जाता है। और हम लोग हर पेशेंट को, जितने मेरे पास पेशेंट आ रहे पिछले 2 साल से, हर एक पेशेंट को एक ऐसी मेडिसिन दिया जाता है प्रिवेंशन के लिए, और एक मेडिसिन हम लोग हमेशा उसकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए देते हैं, और तीसरी जो मेडिसिन देते हैं जो उसकी डिसीज जिस चीज के लिए वो आया है उसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल डोज मिल के बना के दे देते हैं हम लोग, ताकि पूरी चीजें एक साथ कवर हो जाए। और सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि लोगों का इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर काफी बढ़ रहा है, लोग मास्क सैनिटाइजर का उपयोग नहीं कर रहे और डिस्टेंस बना के नहीं रख रहे, तो ऐसे लोगों को भी आपका क्या मैसेज होगा उस बारे में बताइए। नहीं सर, ये जो ओमिक्रॉन है इसमें हमको मास्क का पहनना बिल्कुल बेइंतहा जरूरी है, क्योंकि अभी कोरोना गया नहीं। ये एक ऐसा ओमिक्रॉन जो है जिसका जो सिम्टम्स भले ही कम है, लेकिन किसी किसी पेशेंट्स में बहुत ज्यादा भी है, और बहुत सारे पेशेंट्स इससे कॉम्प्लिकेशन भी आ रहे हैं, जिसकी इम्यूनिटी कम है। कई मैंने केसेस ऑफ डेथ भी देखा हूँ, डेथ रेट भी देखा हूँ। तो मेरा सबसे बड़ा मैसेज है कि प्लीज आप अपना मास्क पहने, कम्युनिटी स्प्रेड ना होने दे, दूर डिस्टेंस मेंटेन करें, प्रोग्राम्स में मत जाइए, कम से कम लोग प्रोग्राम्स में जाइए, और ज्यादा से ज्यादा दूरियां बना के रखिए। जब ज्यादा जरूरी है और कोई सिम्टम्स आपके पहले मिलते हैं तो पहले आपके फैमिली फिजिशियन से कांटेक्ट कीजिए। जब जरूरत है तो आप अपना RT-PCR टेस्ट कराइए और अपने आप को क्वारंटाइन में रखिए। बिल्कुल जब तक कि आप ये करेंगे नहीं
कोरोना जो ओमिक्रॉन है वो कंट्रोल में आएगा नहीं। देखो आज नागपुर में भी 3,500 केस निकले, दिल्ली 3,500 4,000 केस निकल ही रहे। तो जितना हो सके इसका पहले टेस्ट कराइए, जितना हो सके अपना मास्क पहनिए, डिस्टेंस मेंटेन करिए। सबसे बड़ी चीज ये है कि आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाइए, पब्लिकली एकदम ज्यादातर लोग में मिलकर ना रहिए, दूर दूर रहिए। जब जरूरत है, इमरजेंसी है तो ही घर के बाहर निकलिए, और जो काम है आपके वही काम से काम रख के अपना काम निपटा के निकल जाइए। और जैसे प्रोग्राम्स में है, होटल्स में है, रेस्टोरेंट्स में है, जैसे एकदम पब्लिक प्लेसेस में ना गए तो और नहीं रहे तो भी अच्छा है, क्योंकि कैसा ये ओमिक्रॉन सुनने में बहुत छोटा लग रहा है, तो अभी तक के ज्यादा सिम्टम मिले नहीं, लेकिन फिर भी ये जान के लिए घातक कार है ना, है कोरोना का भाई। ऐसी ताजा खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए डेली न्यूज 9 और हमारे चैनल को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।